Okay, guys, so welcome back to the channel. Today we are gonna look to two new chapters that are math expressions. Both are math expressions, but the first one, that is chapter number 5, is familiar operators, and the other one is that is number 6, unfamiliar operators. तो ये दोनों देख रहे होंगे आज इंशाल्लाह। राइट अवे स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एनवायरनमेंट सेटअप किया हुआ है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बना ली है, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लिया, टाइटल चेंज कर लिया। इंडेक्स डॉट जे एस के नाम से मैंने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना ली, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और उसके अंदर कुछ नोट्स, क्लास का फ़्लो, क्लास का एजेंडा मैंने लिखा हुआ है। सो राइट अवे स्टार्ट करते हैं और इसको लाइव सर्वर पे भी मैंने रन किया हुआ है। तो यहाँ से कंसोल खोल लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ, या यहाँ से क्लोज करके राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट पे आ सकते हैं और कंसोल खोल सकते हैं। अच्छा जी, सो सबसे पहले हम बेसिक ऑपरेटर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑपरेटर्स जो आपके पास प्लस माइनस वगैरह कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं आप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आज के चैप्टर में हम देख रहे होंगे। अच्छा, बेसिक कुछ ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट में हमारे पास, दैट इज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो नॉर्मली हम कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कर सकते हैं, इजी पीजी। अच्छा जी, तो मैंने लिखा हुआ है कि प्लस ये वाला जो ऑपरेटर है ये एडिशन करता है इफ़ ऑल द ऑपरेंड्स आर नंबर्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं कि लेट्स से आप कर रहे हैं 2 + 2, तो 2 और ये वाला 2, इसको 3 कर लेते हैं। ये प्लस जो है ये ऑपरेटर है। इसको नीचे कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ और लिख लेता हूँ कि इन अबव लाइन 2 and 3 are operators, or sorry, are operands, and plus is an operator। सही, एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है यहाँ पे जो कि है एडिशन, जिसके लिए ऑपरेटर यूज हो रहा है प्लस, और ऑपरेंड्स जिन पे वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है वो है 2 and 3, जो मैंने यहाँ लिख लिया। तो लेट्स से वेरिएबल बनाना तो आप लोगों को आ गया है। मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए हैं, फर्स्ट नंबर उसके अंदर 2 रखा, सेकंड नंबर उसके अंदर 3 रखा। और मैंने क्या किया कि कॉन्स्ट रिजल्ट फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, तो 2 + 3 कितना होता है? राइट, 5 होता है। तो मैंने रिजल्ट को प्रिंट किया, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को मैंने प्लस किया और उनका रिजल्ट रिजल्ट के अंदर रख लिया, कोई भी नाम दे सकते हो आप वेरिएबल को, और रिजल्ट को मैंने प्रिंट किया, कंसोल किया। तो मैं सेव करता हूँ और वापस आता हूँ, तो हमारे पास 5 जो है वो ऐड होकर आ चुका है एज अ रिजल्ट। 2 और 3 का सम करके हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ से मैंने लिखा हुआ है रिजल्ट विल बी 5। अच्छा जी, तो अगेन इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट। अच्छा जी, नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है कि कॉन्कैटिनेशन करता है ये वाला सिंबल, प्लस का सिंबल, इफ एनी वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज अ स्ट्रिंग। तो कोई इनमें से अगर आपको स्ट्रिंग मिले तो फिर वो क्या करेगा, कॉन्कैटिनेशन करेगा। और कॉन्कैटिनेशन पे हमने बात की हुई है कि 2 + 17 हो गया। तो अब 17 हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है, इस पे भी हमने पिछली वीडियोस में बात की हुई है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि आपके पास क्या आना चाहिए, 19 आना चाहिए, लेकिन आपके पास आएगा 217, दैट इज 217, 217, 217, बिकॉज वो क्या करता है कि इनको कंबाइन कर लेता है, बस एक साथ जोड़ देता है अगर कोई उसको स्ट्रिंग मिलता है ऑपरेंड्स के अंदर। तो ये प्लस का जो सिंबल है दो काम करता है, एक तो एडिशन करता है ऑपरेटर जो है, और दूसरा क्या करता है, कॉन्कैटिनेशन। अगर उसको कोई भी स्ट्रिंग मिले तो वो क्या कर देगा, दोनों को मर्ज कर देगा, दोनों को कंबाइन कर देगा, सम नहीं करेगा। तो ये एक और एग्जांपल थी और रिजल्ट मैंने यहाँ लिख लिया। द नेक्स्ट वन इज, अगर ऐसा हो 71 + 2 + 2, बट 71 इज इन स्ट्रिंग। सही है जी।
तो आपके पास अब ऑब्वियसली प्लस 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 है, तो दो प्लस है हमारे पास, तो ऑब्वियसली सेम ऑपरेटर है और प्रेसिडेंस ऑब्वियसली सेम है। तो वो क्या करेगा, लेफ़्ट टू राइट। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंग्लिश या मैथ्स लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। तो आपके पास 71 और 2 को वो पहले कॉन्कैटिनेट कर देगा, यानी एक साथ जोड़ देगा, तो 7 1 2 हो जाएगा। अब 7 1 2 आपके पास है, वो उसमें 2 और जोड़ देगा, तो 7 1 2 2, यानी 7 1 2 2 हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए, जो कि यहाँ आ चुका है। अच्छा जी, इसी तरह मैंने एक और एग्जाम्पल लिखी हुई है कि, अच्छा इसको कमेंट आउट कर लेते हैं ताकि ये चिल्लाए ना। 2 + 27 but inside a string, but it's in string format, string data type है इसकी 27 की। so 2 + 27 ऐड नहीं होंगे, क्या हो जाएगा, ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, तो 2 2 7 बन जाएगा, और +2 तो 2 2 7 2 बन जाएगा अगर हम इसका रिजल्ट देखें। सही जी। द नेक्स्ट वन इज, अगर इस तरह हो, तो अब हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं, प्लस एक ये और एक ये, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो इसके ऑपरेंड्स दोनों क्या हैं, नंबर्स हैं, कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। तो वो इन दोनों को क्या करेगा, सम करेगा, 3 + 2 करेगा वो 5, और फिर उसके साथ 5 7 को कॉन्कैटिनेट कर देगा, जोड़ देगा, तो 5 5 7 आपके पास एज अ रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट 5 इज द एडिशन ऑफ 3 and 2, क्योंकि यहाँ दोनों ऑपरेंड्स क्या है, नंबर्स हैं, तो वो फिर जब नंबर्स हों तो क्या करता है, एडिशन करता है, और जब उनमें से कोई एक भी स्ट्रिंग हो तो कॉन्कैटिनेशन करता है। तो यहाँ इस लाइन के अंदर दोनों काम हो रहे हैं, फर्स्टली एडिशन देन कॉन्कैटिनेशन। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगी एडिशन, तो 2 + 4 हो जाएगा 6, उसके साथ प्लस हो जाएगा 7, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, तो 2 + 4 = 6, 6 + 7 कॉन्कैटिनेट होके 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 7 उसके साथ आ जाएगा। तो अच्छा जी, इस तरह नहीं। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझें कि जब भी आपके पास प्लस हो और मल्टीप्लाई हो, आपने स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा होगा बोर्ड मास का रूल, या डी मास भी कुछ लोग कहते हैं, स्कूल्स में छोटे लेवल पे मैथ्स में पढ़ाते हैं, कि आपके पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसा लिखा हुआ होता है ना, बोर्ड मास, बोर्ड मास, तो ब्रैकेट्स इसका मतलब होता है ब्रैकेट्स पहले करो सॉल्व, वो करते थे ना ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन, कि पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर मिडिल ब्रैकेट करो, फिर लार्ज ब्रैकेट करो, और उसके अंदर पहले क्या करो, ऑर्डर भी देखते थे, ऑर्डर के जो लेफ्ट पे आ रहे हैं वो पहले कर लो, लेट से 2 मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो पहले लेफ्ट वाला कर लो, ये कहलाता है ऑर्डर। इसके अलावा डी स्टैंड्स फॉर डिविजन, एंड M stands for obviously multiplication, then हमारे पास होता है एडिशन, एंड लास्टली सब्ट्रैक्शन, कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स आ रहे हैं तो सबसे पहले आपने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। अगर ब्रैकेट है तो उसके अंदर जो भी है वो पहले करना है। अब आपके पास दो डिविजन्स आ गए, तो ऑर्डर देखोगे, जो पहले आ रहा है लेफ्ट पे आ रहा है वो कर लोगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो सेम प्रायोरिटी के होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम प्रायोरिटी के होते हैं। तो अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो आप लेफ्ट साइड से देखोगे कि जो पहले आ रहा है, भले वो डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन, वो पहले कर लोगे। तो इस तरह हमारे पास 2 + 4 है, +7 है, 1 2 3 ऑपरेशन है, ऑपरेटर्स दो हैं, प्लस और मल्टीप्लाई। तो आप क्या करोगे कि भाई देखोगे कि कौन सा आप पहले करना है, तो प्लस डी मास के रूल के थ्रू या जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस के थ्रू क्या करोगे, पहले मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 7 9 * 63 हो जाएगा, वो भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर लेगा। 7 9 * 60, अच्छा प्लस जो है वो अगर कोई एक भी ऑपरेंड उसको मिल जाए स्ट्रिंग में, तो वो
नंबर को कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग के अंदर और उसको कॉन्कैटिनेट कर लेता है, लेकिन मल्टीप्लाई क्या करता है, उसके लिए नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है नंबर में और मल्टीप्लाई कर देता है। 7 9 से 63 हो जाएगा और 2 + 4 6 हो जाएगा, तो 63 प्लस 6 जो है वो 69 हो जाएगा अगर हम इसको प्रिंट करें तो। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है माइनस। इफ एनी ऑपरेंड इज अ वैलिड नंबर, माइनस करता है। सही है जी। अगर वैलिड नंबर है, भले वो स्ट्रिंग के अंदर है, तो वो क्या करेगा, माइनस करेगा। तो हमारे पास दो नंबर्स हैं, 88 और 3, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो यहाँ से 88 - 3 हो गया ऑब्वियसली, तो बहुत ईजी है ये, आपके पास 85 आ जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह 15 हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग के अंदर है, लेकिन माइनस के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है, तो वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके क्या कर लेगा, नंबर बना देगा, और 15 - 6 करेगा तो आपके पास 9 आ जाएगा। सही है, इसको कर लेते हैं कमेंट आउट। अच्छा जी, ये वो मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो इसको ले आते हैं नीचे। पहले सिंपल करते हैं, इनको नीचे लेकर आते हैं। अच्छा जी, तो 85 वाला हो गया हमारा। इसी तरह 15 - 6, तो आपके पास 9 आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड नंबर आपके पास 5 है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्या आ जाएगा, अगर रिजल्ट को हम प्रिंट करें तो आपके पास 2 5 10 आ जाएगा, तो 10 हमारे पास कंसोल के अंदर आ रहा है। वेरी गुड, तो रिजल्ट इज 10। मैं नोट्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि फिर रिपॉजिटरी आप लोगों को दे दूँ और आपके पास बने बनाए नोट्स जो हैं वो आ जाए। इसी तरह हमने क्या किया, दो स्ट्रिंग्स के अंदर नंबर्स लिए और रिजल्ट में उनका ऑब्वियसली जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है वो डाल दिया। तो 8 3 क्या होता है, 24। तो यहाँ भी 24 आपको मिल जाएगा, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लेगा वो नंबर के अंदर, यहाँ आ जाएगा 24। इसी तरह आपके पास एक नंबर एक स्ट्रिंग है और 5 2 किया हुआ है आपने, तो एज ऑलवेज अभी आपको पता चल गया कि जो हमारे पास मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है वो क्या करता है, नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो 5 2 10 हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ लिख लेते हैं रिजल्ट इज 10। फिर नीचे आकर देख लेते हैं कि ये क्या है, तो हमारे पास अच्छा जी डिवाइड स्टार्ट हो गया है। मैं लिख लेता हूँ डिवीजन, दैट इज दिस सिंबल। तो जब आप डिवाइड करते हैं कोई नंबर, तो जो नंबर आप डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं वो कहलाता है डिवाइजर। सही है, रिजल्ट इज दिस बिकॉज इट डिवाइड्स एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली जो आपके पास, वो बचपन में हम डिवाइड करते थे ना, कि लेट्स से 5 ÷ 2, तो 2 2 4 लिखते थे, 1 रिमाइंडर बन जाता था और हमें कहा जाता था कि भाई क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ होता था, जब हम बड़ी क्लासेस में आ गए तो हम फिर क्या करते हैं, 5 को डिवाइड करते 2 से, 2 2 4 लगा लेते, 1 रिमाइंडर आता, उसके साथ हम 0 लगा लेते और कोशंट में पॉइंट लगा लेते हैं। जो आपके पास आंसर आता है ना वो कोशंट होता है, जो नीचे बच जाता है वो रिमाइंडर होता है। तो कोशंट में हम पॉइंट लगा लेते थे, 1 के साथ 0 लगा लेते, वो 10 बन जाता, और 2 5 10 लगाकर उसको पूरा पूरा ख़त्म कर देते थे। तो ये आपको पॉइंट लगाकर पूरा पूरा ख़त्म करके देगा, स्लैश वाला सिंबल डिवाइजर, डिवीजन का। तो 15/4 करते हैं, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा ऑब्वियसली, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, 3.75। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ रिजल्ट इज 3.75। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, दैट इज 15 ÷ 3, बट 3 इज स्ट्रिंग हेयर। सो यहाँ लिख लेते हैं रिजल्ट
और 3 5 15, तो 5 आंसर आपके पास आ जाएगा। तो डिवाइड, मल्टीप्लाई और माइनस, उनको अगर प्लस के अलावा जिसको भी स्ट्रिंग मिलता है नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये रिजल्ट इज 5। अच्छा जी, इसी तरह दोनों स्ट्रिंग्स हैं, सो आई थिंक यू नो द आंसर। क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने, 5 ही आएगा, क्योंकि वो कन्वर्ट कर रहा है, नंबर ट्रीट कर रहा है उसको। इसी तरह मॉड्यूलस ऑपरेटर है, जिसको परसेंटेज से हम रिप्रेजेंट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वो आपको रिटर्न करता है रिमाइंडर, जो बाकी बच जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, 1 नीचे बच गया, तो ये आपको रिटर्न करेगा 1। इसी तरह अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो कुछ तो इसने रिटर्न करना है, ये आपको नीचे क्या बचा? 0 बचा। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लेट्स से 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 0 बच जाएगा नीचे, तो ये आपको 0 रिटर्न कर देगा। तो डिविडेंड लेट्स से हमारे पास 15 है, और डिवाइजर जो है वो हमारे पास लेट्स से कि क्या है, वो है हमारे पास 2। तो हम 15 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 15 अंदर आएगा, 2 बाहर आएगा। तो जब हम 15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 2 7 ज़ा 14, और 1 नीचे बच जाता है, तो ये हमें रिटर्न करेगा 1। सही है। सो द रिजल्ट इज 1, बिकॉज 15 डिवाइडेड बाई 2 इज 7 एंड 1 रिमेन्स, तो वो हमारा रिमाइंडर बन जाता है। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास ये वाली एग्जांपल है कि हमारे पास 14 है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 7 ज़ा 14, मैंने आपको बताया कि अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो क्या देगा आपको? राइट, 0 देगा। तो इसको सेव करा हमने, और आउटपुट देखा तो 0 हमारे पास आ चुका है। तो जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज, तो वो आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। अच्छा जी, कुछ मैथ्स के रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, तो मैंने खुद से यार कुछ क्वेश्चन सोच सोच के बनाए कि अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर आपके पास 0 ही होगा। अच्छा जी, और 1 को अगर 0 से डिवाइड कर लें तो मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। सही है। तो डिवीजन बाय 0 इलीगल है, इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा? NaN, और NaN का मतलब होता है नॉट ए नंबर। इन्फिनिटी पे चला गया, वो कोई नंबर ही नहीं है, ये इलीगल है। तो इस सो दैट्स वाई आपके पास क्या आ रहा है? NaN आ रहा है, दैट इज नॉट अ नंबर। तो डिवीजन बाय 0 इज इलीगल, वो अलाउ नहीं है, तो इसलिए आपके पास NaN आ रहा है। और रिजल्ट हम कर लेते हैं NaN, दैट इज नॉट ए नंबर। अच्छा जी, वैसे ही मैंने आपको दिखाने के लिए जस्ट क्या किया हुआ है कि इस कंसोल को मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ कि आप अच्छे मैसेजेस प्रिंट करें। तो मैंने एक बनाया हुआ है फर्स्ट। अच्छा, इनको कमेंट नहीं किया हुआ, तभी वो एरर दे रहे हैं नीचे। मैंने एक बनाया फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 5, और दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, सम के अंदर उसका रिजल्ट डाल रहा हूँ। तो इनका बड़ा बेहतरीन सा आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप सीधा सीधा ही एक चीज़ प्रिंट करें, आप इसमें अच्छे अच्छे मैसेजेस बना सकते हैं। तो वो कह रहे हैं द सम ऑफ 4 and 5 इज़ 9। तो डायनामिकली अगर आप वेरिएबल की वैल्यूज़ स्ट्रिंग के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे बैकटिक्स, ये वाले सिंबल्स। तो ये बैकटिक्स यूज़ करेंगे, जो कि टैब बटन के ऊपर या 1 के लेफ्ट पे होता है। वो आप विदाउट प्रेसिंग शिफ्ट, शिफ्ट के बगैर आपने डायरेक्टली उसको प्रेस करना है, तो बैकटिक्स आता है आपके पास। और कोई उसके अंदर आप कुछ भी लिखते हो तो एज अ स्ट्रिंग वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। लेकिन अगर आपको उसमें वेरिएबल की वैल्यू डालनी है तो आप लिखोगे डॉलर सिंबल, देन कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम की जगह डायनामिकली उसकी वैल्यू वहाँ पे प्रिंट होगी, जैसे कि मैंने इस प्रिंट के अंदर किया है इन ये बैकटिक्स द सम ऑफ, तो द सम ऑफ ऐसे ही आ जाएगा जैसे लिखा हुआ है।
और डॉलर सिंबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर फर्स्ट नंबर लिखा है, तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू 4 है, तो हमारे पास आ जाएगा 4। द सम ऑफ फर्स्ट नंबर की जगह आ गया 4, और इसी तरह एंड अपनी जगह, और वेरिएबल की वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ तो इसकी जगह 5 आ जाएगा, और सम ये दोनों का 4 + 5 9 होता है, तो सम की जगह 9 आ गया। तो इस तरह आप अच्छे अच्छे मैसेजेस जनरेट कर सकते हैं यूजिंग बैकटिक्स। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो ख़त्म हो चुका है, और हम आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, दैट इज़ अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। अभी जो आपने ऑपरेटर्स देखे वो तो आपने पहले देखे थे स्कूल कॉलेज में, बट अब जो ऑपरेटर्स हैं वो आपने ज़्यादा नहीं देखे हुए होंगे, तो वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ देम इज़ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट आप सुनते हो ना, सैलरी बढ़ती है आपकी तो इंक्रीमेंट होता है। अच्छा जी, इसके लिए ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं, जो सिंबल्स यूज़ करते हैं, वो हैं डबल प्लस। डबल प्लस, सही। तो किसी भी चीज़ में करता क्या ये, 1 का इजाफा करता है, +1 करता है कोई भी चीज़। लेट्स से मैंने कहा कि मेरी सैलरी है 150 के, उसमें मैंने किया प्लस प्लस सैलरी, तो प्लस प्लस का मतलब होता है +1, +1 सैलरी किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 151, 151 हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट का मतलब है +1। अब ये जो मैंने प्लस किया है, ये मैं दो तरीके से कर सकता हूँ कि सैलरी से पहले लगा लूँ या सैलरी के बाद लगा लूँ, दोनों तरीके वैलिड है। अगर मैं पहले लगा लूँ तो वो कहलाता है प्री इंक्रीमेंट, जैसे आप पढ़ते थे प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग से पहले की चीज़ें उनको रेडी करने के लिए आपको बताते थे। इसी तरह पोस्ट इंक्रीमेंट, तो पोस्ट यानी बाद में, सही है जी। तो आप इसके बाद में भी लगा सकते हैं। ये जो प्लस प्लस आपके पास ऑपरेटर है इंक्रीमेंट, ये जिस भी वेरिएबल को आपने इंक्रीमेंट करना है उसके पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। पहले लगाएंगे तो प्री इंक्रीमेंट, बाद में लगाएंगे तो पोस्ट इंक्रीमेंट। नाम भी डिफरेंट है लेकिन काम भी डिफरेंट है। काम इस तरह डिफरेंट है कि प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा कि यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, console.log और सैलरी। चलें नेक्स्ट एग्जांपल मैं समझा देता हूँ यहाँ कि लेट्स से हमारे पास क्या है, सैलरी 159 है, और मैंने प्लस प्लस सैलरी किया और उसको डाल दिया इंक्रीमेंटेड सैलरी के अंदर। बात पे गौर कीजिएगा, मैंने क्या किया इस एक्सप्रेशन के अंदर कि इंक्रीमेंट किया सैलरी को और उसको डाल दिया असाइनमेंट, इसको डाल दिया इंक्रीमेंटेड सैलरी के अंदर। बताया था ना मैंने आपको कि आपके पास एक बॉक्स है जो कि खाली इंक्रीमेंटेड सैलरी, ये आपकी सैलरी है और आप असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू उसके अंदर डाल रहे हैं ये। अच्छा, तो मैंने किया प्लस प्लस सैलरी। अब इस लाइन में दो काम कर रहा हूँ मैं, एक सैलरी को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और दूसरा उसको डाल रहा हूँ इंक्रीमेंटेड सैलरी के कंटेनर के अंदर। दो काम हो रहे हैं, एक इंक्रीमेंट हो रही है सैलरी और दूसरा वो सैलरी में डाल रहा हूँ इस वेरिएबल के अंदर। जब आप प्री इंक्रीमेंट यूज करते हैं तो आपके पास ये वाला काम पहले हो जाता है, इंक्रीमेंट वाला काम पहले हो जाता है। तो यहाँ दो काम हो रहे हैं, इंक्रीमेंट और फिर असाइनमेंट। तो इंक्रीमेंट पहले हो जाएगा और फिर असाइन हो जाएगा इंक्रीमेंटेड सैलरी के अंदर। तो सैलरी हमारी 159 है, वो 160 हो जाएगी पहले, फिर वो डाल देंगे हम इंक्रीमेंटेड सैलरी के अंदर। तो इंक्रीमेंटेड सैलरी को अगर हम प्रिंट करें तो उसके अंदर 160 आ रहा होगा, सही है जी। इसके बरअक्स अगर आप क्या करें, ये वाली एग्जांपल लें कि लेट्स से यही एग्जांपल लेते हैं 159, मैं ये भी समझा दूंगा। अच्छा जी, सैलरी है हमारी 159, इंक्रीमेंटेड सैलरी असाइन सैलरी प्लस प्लस, तो ये कौन सा है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट पोस्ट इंक्रीमेंट है, क्योंकि सैलरी के बाद हमने इंक्रीमेंट का ऑपरेटर लगाया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, दो काम इसमें भी कर रहे हैं, सैलरी को इंक्रीमेंट कर रहे हैं और उसको डाल रहे हैं इंक्रीमेंटेड सैलरी के अंदर। लेकिन यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब कि
ये वाला काम बाद में होगा, एक असाइनमेंट हो रही है और एक ये सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है। तो पहले सैलरी की वैल्यू दैट इज 159 वो हम डाल देंगे इंक्रीमेंटेड सैलरी के अंदर, और फिर सैलरी को कर देंगे इंक्रीमेंट, तो वो 160 हो जाएगी। लेकिन 160 होने से पहले ही हमने इस कंटेनर के अंदर उसको डाल दिया था, तो अगर हम इंक्रीमेंटेड सैलरी को प्रिंट करें तो हमारे पास 159 आएगा, 160 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सैलरी को प्रिंट करें तो सैलरी हमारे पास 160 है, वो इंक्रीमेंट हो चुकी है। लेकिन इंक्रीमेंट करने से पहले ही हमने क्या कर लिया, इंक्रीमेंटेड सैलरी के अंदर उसको डाल दिया। इस लाइन में दो काम हो रहे थे, तो वो काम क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट के थ्रू हो रहा था, तो वो इसके अंदर पुरानी वैल्यू आ गई। तो ये है प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। और इसी तरह हमारे पास डिक्रीमेंट होता है माइनस का, तो उसके लिए माइनस माइनस यूज़ होता है। सही है। और ये थोड़ा स्पीड से लेकर जाऊंगा, तो लेट से आपके पास चार्जिंग 75 है और आप करते हो चार्जिंग माइनस माइनस, तो दो काम हो रहे हैं, एक चार्जिंग प्रिंट हो रही है और वो डिक्रीमेंट हो रही है। तो डिक्रीमेंट बाद में हो रही है, तो इसका मतलब कि प्रिंट पहले हो जाएगी और डिक्रीमेंट बाद में हो जाएगी। तो 75 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। यस, 75 हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि आउटपुट क्या है, 75। अब मैं डायरेक्टली चार्जिंग को, अगर ये वाली लाइन ऑन कर दूं और ये भी ऑन कर दूं, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि चार्जिंग की वैल्यू तो हमने क्या कर, एक सेकेंड, 74 वैल्यू आएगी, बिकॉज हमने क्या किया, चार्जिंग को डिक्रीमेंट किया हुआ है। और चार्जिंग डिक्रीमेंट हो चुकी है, बट हमने क्या किया, उसको लॉग पहले कर लिया क्योंकि वो पोस्ट डिक्रीमेंट है। एग्जाम्पल यहीं पे दे दी मैंने पोस्ट डिक्रीमेंट की, तो यहाँ पोस्ट डिक्रीमेंट को मैं जाने दूंगा। और इसी तरह प्री डिक्रीमेंट है, तो प्री डिक्रीमेंट में क्या है कि चार्जिंग आपके पास 76 है, आपने पहले उसको डिक्रीमेंट किया चार्जिंग को और फिर उसको चार्जिंग के अंदर डाल दिया। तो आप अगर चार्जिंग को प्रिंट करो तो आपके पास चार्जिंग आएगी 75। मैं ये ऑब्जेक्ट हटा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। सही है, तो 75 आपके पास आ जाएगा क्योंकि पहले ही आपने डिक्रीमेंट कर लिया उसको। और ज़रूरी नहीं है चार्जिंग के अंदर डालें, उसकी एक और वेरिएबल बना के भी डाल सकते हैं, लेट्स से रिजल्ट और नेगेटिव नेगेटिव चार्जिंग। सही है, और यहाँ से रिजल्ट को प्रिंट कर लें भले। सही है, तो 75 आपके पास आ रहा होगा। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट है जो कि हमने देख लिया। और चैप्टर नंबर 7 है, तो ये इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो वीडियो लंबी हो रही है एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें, और आप कनेक्टेड रहें चैनल से। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू वीडियोस भी डाल रहा हूँगा। सो दैट्स इट, इट वाज चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने मैथ एक्सप्रेशंस देखे, फैमिलियर ऑपरेटर्स, एंड इन द नेक्स्ट वन वी सॉ अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। और नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम क्या देख रहे होंगे, मैथ एक्सप्रेशन एलिमिनेटिंग एम्बिग्विटी। तो जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस वगैरह की बात होती है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम देख रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।